नमस्कार, मैं दीपाली न्यूज़ डंका हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। दुनिया अभी कोरोना महामारी से उभर भी नहीं पाई कि अब एक नए वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। जानवरों की बीमारी अब इंसानों में फैलने लग गई है। 2 हफ्ते के भीतर ये वायरस 11 देशों में दस्तक दे चुका है। अमेरिका में बुधवार को मंकी पॉक्स का पहला केस मिला, तो वहीं यूरोप के कई देशों में इसने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। यूरोप में अभी तक 100 के आसपास मंकी पॉक्स के मरीज मिल चुके हैं। स्वीडन, स्पेन, पोर्टुगल, यूके, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में अभी तक इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया। मंकी पॉक्स जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला वायरस है, जिसमें स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षण है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो पहली बार 1958 में कैद किए गए बंदर में पाया गया था। 1970 में पहली बार इंसानों में इसका संक्रमण की पुष्टि हुई थी। ये ज्यादातर मिडल और वेस्ट अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था। मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें बुखार, सिर दर्द, मसल पेन, कमर दर्द, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल है। इसके बाद चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं, जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकते हैं। संक्रमण के दौरान ये दाने बदलाव से गुजरते हैं और आखिर में स्मॉल पॉक्स की तरह ही पपड़ी बनकर गिर जाते हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए संक्रमण को देख के WHO ने अपनी वेबसाइट पर इससे जुड़ी सारी जानकारी अपडेट की है। इसके साथ ही एजेंसी प्रभावित देशों के साथ मिलकर संक्रमित लोगों की जांच भी शुरू हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो मंकी पॉक्स एक रेयर बीमारी है, जिसका संक्रमण कुछ मामलों में गंभीर हो सकता है। अब तक भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मरीज नहीं मिला है, इसीलिए हमें इससे ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। भारत सरकार ने अब इस नए वायरस के संक्रमण को देखते हुए नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने NCDC और ICMR को मंकी पॉक्स की स्थिति पर करीबी से नजर रखने को कहा है। इस बीमारी से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमने डॉक्टर नीलिमा क्षीरसागर से बात की। वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR में काम करती है। उन्होंने बताया कि इसमें बुखार आता है। स्मॉल पॉक्स मुख्य रूप से शरीर को प्रभावित करते हैं। ये छाले फिर बड़े हो जाते हैं। इसमें पानी और पस भी होता है। रोग से ग्रस्त अधिकांश लोग ठीक भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो गंभीर हो जाते हैं। हमारे देश के आसपास ऐसा कोई डेटा नहीं है, क्योंकि भारत में ये बीमारी का कोई पिछला रिकॉर्ड भी नहीं है। जिन लोगों को 1986 के दौरान स्मॉल पॉक्स का टीका लगाया गया था, वो सुरक्षित है। इस समय ऐसी बीमारी के मामले कम हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। ये कोविड जितना फैलता नहीं है, लेकिन अगर कपड़े हो या शरीर पर थूक भी जाए तो ये बीमारी फैल सकती है। ये संक्रमण सीधे संपर्क में आता है। इसका बंदरों से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि जब ये पहली बार अमेरिका में बंदरों में दिखाई दिया गया था। भारत में अभी कोई दावा एक्सेप्टेड नहीं है। ऐसे ही वीडियोस के लिए न्यूज़ डंका हिंदी को देखते रहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे न्यूज़ डंका हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।